धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। करता मैं तेरी पुकार सतगुरु, 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 करता मैं तेरी पुकार सतगुरु। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। बोल परम गुरुदेव की। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। वो जो तेरा संसार सतगुरु, वो जो तेरा
तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें गुरु तुम ही विविध रूपों में, बहुत ही प्यारी लाइन है। हे गुरु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों में, हमें बचाते भवकूपों में, ऐसे परम उदार सतगुरु, ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सतगुरु एक तुम्हें आधार। सदगुरु को छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर अंधकार तो छाएगा, क्योंकि जब सदगुरु मिलता है तो थोड़ी चोट भले लगे मन को ही चोट लगती है, लेकिन भक्त को नहीं, साधक को नहीं, अहंकार को चोट लगती है। जब मन अहंकार में आता है तब मनुष्य को पीड़ा उठती है कि किसी ने समझाया, लेकिन जब सदगुरु को हृदय में प्रेम से रखोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सदगुरु मेरे जीवन का प्रकाश है और मेरी निराई गुड़ाई करके, अच्छा जब रुकोगे तो ये बात समझ में आएगी, सच में सदगुरु तुम्हारे जीवन का निर्माण चाहता है और शिव तुम्हारे जीवन का आनंद चाहता है। इसलिए शिव सूक्ष्म सदगुरु स्वरूप में, साकार रूप में तुम्हारे जीवन में आता है और ज्ञान का प्रकाश दे करके तुम्हारे जीवन के अज्ञान को, तुम्हारे जीवन के अंधकार को धीरे धीरे छाटता है। और दुख के जो तुम्हारे बादल हैं ज्यादातर तो मन के हैं, दुख वहां कहीं है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या दुख है? तुम्हारी कितने साल की जिंदगी है? विचार करना, कितने साल जीने वाले हो? 60 साल, 65 साल, 70 साल या 80 साल, या बड़ा जी लोगे तो 100 साल। यही ना है तुम्हारा जीवन। फिर किस लिए मरे जा रहे हो? जीते जीते क्यों मर रहे हो? मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। क्यों भैया, क्यों परेशान हुए जा रहे हो? किस लिए भाग रहे हो? किस लिए रो रहे हो? किस बात का दुख है? जीवन का ये पल बड़े छोटे समय के लिए मिला है और जीवन का बड़े शांति से उपयोग करो। स्वयं में देखो और स्वयं की चित्त की निराई गुड़ाई करो, क्योंकि स्वयं में ही आनंद है। ईश्वर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि है, ईश्वर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और कुछ तुम्हें पाना है, तुम्हें सच में विश्व विजेता बनना है, तुम्हें सच में अपने जीवन की ऊंचाई को छूना है, तो सिर्फ स्वयं की यात्रा पे निकलो। जब स्वयं की यात्रा को, मीरा ने स्वयं की यात्रा किया तो संसार उनकी यात्रा करता है। मीरा के पद गाते हो, कबीर जो पढ़े लिखे थे नहीं उनके बारे में तुम पढ़ते हो। तुम्हारी बड़ी शिक्षा है, तुम्हारे पास बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े डिग्री डिप्लोमा तुमने रखे हैं, तुम्हारे बारे में कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ने की इच्छा भी नहीं रखता है। क्यों? प्रेम नहीं आया। और ज्ञान का लोप हो जाता है बिना प्रेम के, ज्ञान समाप्त हो जाता है बिना प्रेम के। प्रेम एक ऐसी औषधि है, महा औषधि, जो तुम्हें शुद्ध विशुद्ध करते हुए तुम्हारे मन को शांति, और आज की आवश्यकता क्या है? शांति की आवश्यकता है जीवन में। शांति के लिए साधन इकट्ठा करते हो, शांति के लिए दर दर भटकते हो,
और सारी चीजें करने के बाद तुम्हें शांति नसीब नहीं होती है, कारण यह है कि तुम जीवन में सदगुरु को नहीं रखते हो, तुम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो। क्यों बना वेद, क्यों पुराण, क्यों उपनिषद, क्यों रामचरितमानस और क्यों गीता? कभी तो विचार करो। शास्त्र बांध के रखने की चीज नहीं कि तुम लाल कपड़े में लपेट करके पोथी बना करके रख देते हो, पढ़ने की चीज है। क्यों वेद के रूप में वो ईश्वर उतरा? वेद को पुस्तक नहीं कहा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में वेद, पुराण और उपनिषद को बड़ा स्थान दिया जाए, क्योंकि ब्रह्म द्वारा ही उच्चरित हुआ। किसके लिए? हम मनुष्यों के दिशा दर्शन के लिए। कहां से तुमने खेती करना शुरू किया? कहां से सीखा? पशुपालन से लेकर के, खेती से, तुम्हारी दवा से लेकर के, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे जीवन की हर एक क्रियाकलाप के बारे में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और वहीं से हम सीखते हैं, वहीं से हम उठाते हैं, और वहीं से ऋषियों ने बता करके आज तुम्हारे जीवन का ये क्रम है कि तुम अपने आप को बड़ा विकसित महसूस करते हो कि मनुष्य ने बड़ा विकास किया। विकास कहां से किया? ईश्वर से किया। पर आज के समय काल का दुख क्या है? शास्त्र पढ़ते नहीं हम, शास्त्र देखते नहीं हम, शास्त्रों के बारे में अपने बच्चों को बताते नहीं हम अटखेलियां करते हैं। कृष्ण के बारे में हमारे भागवत कथाकार बताते हैं तो क्या बताते हैं? छोटे छोटे भैया और छोटे छोटे ग्वाल, मेरो तो नंद गोपाल। अरे प्रेम की प्रतिष्ठा है वो, प्रेम की प्रतिमूर्ति है वो। इतने युद्ध किया उन्होंने धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, उन्होंने प्रेम की स्थापना की। फिर कहां ले गए? छोटे छोटे बैया और छोटे छोटे ग्वाल। वो तो खेल था, लेकिन उनकी विराटता को भी बताइए। शून्य से विराट और विराट से शून्य। और भागवत की कथा का जो वर्णन है बड़ा सीमित दायरे में कर दिया लोगों ने। भगवान बने इसलिए नहीं कि आप उनके भगवान के बेटे होंगे तो भगवान बन जाएंगे। बेटे आप किसी के हो, आप में देवत्व होना चाहिए, आप में दिव्यता होनी चाहिए, आप में श्रेष्ठता होनी चाहिए, और आप में वह पावनता, वह दैदीप्यमानता ना होगी तो आप भगवान के होते हुए भी भगवान के ना होंगे। जो सदप्रवृत्तियों को धारण करता है वह देवता, जो भी धारण कर ले सद प्रवृत्ति को, सद चेतना को, उस सत्य से उस आनंद को, वह देवता हो जाता है। देवों के देव महादेव, इसलिए वो महादेव जिनकी उपासना से, साधना से हम अपने आप में देवत्व प्राप्त करते हैं। तो गणपति साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश कर सकते हैं। और लक्ष्मी साधना, गणपति, लक्ष्मी और रुद्र, ये तीनों एक ही है। देवताओं में भेद हमने कर रखा है, एक ही ऊर्जा शक्ति इन तीनों में समाहित है, और तीनों हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी भौतिक जीवन की सुसंपन्नता, वह संसाधन जो हमें प्राप्त नहीं है वह प्राप्त हो। हम दीनता में ना जिए, हम दरिद्रता में ना जिए। मैं लोगों से कहता हूं कि भारत का कोई ऐसा एक ऋषि बता दो जो दीनहीन हो, दरिद्र हो। हमारे भारत का कोई ऋषि दरिद्र नहीं है। ऋषि का मतलब ही है जो सुसंपन्न है। ऋषियत ऋषि जो ज्ञान का, ध्यान का पुंज है, जो अपने आप में देवत्व धारण कर बैठा है, जो अपने आप में वह संपूर्णता प्राप्त किया है कि वो किसी को भी दान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो ऋषि जो संपूर्ण है, किसी को भी संपूर्णता प्रदान कर देने की शक्ति और क्षमता, ऐसा ऋषि सद्गुरु कहा जाता है। एक होता है प्राप्त कर लेना, एक होता है प्राप्त करके दे देना, एक होता है प्राप्त करके अपने आप में खो जाना, और एक होता है दाता बन जाना। स्थिति है ये। एक लक्ष्मी साधना के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी अभाव है, जो भी पीड़ा है, पर साधना होनी चाहिए।
हमारे जीवन में तपस्या होनी चाहिए, हमारे जीवन में साधना होनी चाहिए। वह जीवन ही क्या जो विद्या से पूर्ण ना हो, वह जीवन ही क्या जो तप से पूर्ण ना हो, वो जीवन ही क्या जो जप से पूर्ण ना हो, वो जीवन ही क्या जो साधना से पूर्ण ना हो। ऐसा जीवन जड़वत है, ऐसा जीवन पशुवत है। ऋषि कहता है ये शाम न विद्या न तपोर दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। जिनके पास विद्या नहीं है इस संसार सागर में वो मनुष्य के रूप में भटक रहे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं। मृग का उदाहरण मृगा शरंती, मृग का उदाहरण दिया। मृग भटकता है और भटकता ही रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। यद्यपि उसकी ही नाभि में वह कस्तूरी है जिससे वह सुगंध का एहसास कर रही है, लेकिन वो उसे जंगल जंगल वो मृग ढूंढ रहा होता है। कस्तूरी कुंडल, और कस्तूरी कहां है? वह सुगंध जीवन का वह आनंद आपकी नाभि में, आप में ही समाहित है। पर पूर्णता कहीं है तो और में है। मैं कहां पूर्ण हूं? हमारी भावनाएं पर में है। हमें वह पूर्ण कर सकता है और हम अपूर्ण रह जाते हैं, क्योंकि वह भी पूर्ण नहीं है। जैसे आप हैं, वो भी सोचता है हमें ये पूर्ण कर सकता है। दोनों एक दूसरे से सोचते हैं ये मुझे पूर्ण कर सकता है। दोनों एक दूसरे से चाहत लिए होते हैं। एकमात्र गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को पूर्ण कर देने की भावना रखता है। वो अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहता है सिर्फ उसकी श्रद्धा। किसी भी प्रकार के पद और पदार्थ से गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के पद पदार्थ से उस सदाशिव का आनंद नहीं पाया जा सकता। कुछ भी अर्पित कर दो। वेद का ऋषि कहता है ओम न कर्मणा न प्रजया धनेनम त्यागे न के अमृत तत्व मानसु। वेद किसी भी प्रकार का कर्म कर लो, अच्छा से अच्छा, कितना भी पुण्यवान कर्म कर लो, लेकिन वह जीवन का अमृत तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का त्याग कर दो, पूरा संसार त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, हिमालय चले जाओ, कहीं भी काशी मथुरा हरिद्वार किसी भी प्रकार स्थान पे चले जाओ, स्थान नहीं स्थिति, तुम्हारे जीवन में पूर्णता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। किसी भी प्रकार के त्याग से तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। त्यागे न के अमृत तत्व मानुषु, वह अमृत तत्व कैसे प्राप्त होगा? जीवन का वह अमृत तत्व, वह आनंद एकमात्र गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा अमृत तत्व साधना के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करें और उससे ऐसी उच्च कोटि की गोपनीय साधनाएं भी प्राप्त करें। मनमाना पूजा पाठ ना करें। पूजा जो मन के भावों से कर दी जाती है, साधना ऊपर की स्थिति है। और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ पाना चाहता है, अपने जीवन में जो कुछ कर लेना चाहता है, उसे साधक होना चाहिए, उसे साधना करनी चाहिए। एक विशेष प्रकार के मंत्र की विधि, एक सिस्टम साधना है। गुरु द्वारा एक विशेष पद्धति प्रदान की जाती है कि यह मंत्र इस स्वर लहरी से, इस प्रकार से, इस विधि से की जाए। आप 21 दिन करके देखिए, 11 दिन करके देखिए, गुरु द्वारा दी गई दीक्षा प्राप्त कर साधना करिए। येषाम न विद्या, अगर आप विद्या के उपासक नहीं हैं तो आप समाप्त हो जाएंगे। विद्या वह प्राण है, विद्या वह प्रकाश है, विद्या वह आत्मा है, विद्या वह परमात्मा है। अगर आप प्राण आत्मा परमात्मा की उपासना में लीन नहीं है तो आप समाप्ति की ओर हैं। ये सब न विद्या, आप पशुवत जीवन जी रहे हैं। विद्या मतलब क्या?
कुछ कक्ष से लेकर ज्ञ तक पढ़ लेने की प्रक्रिया विद्या नहीं है। विद्या वह प्राण है, वह आत्म प्रकाश है। विद्या वह सीधे सीधे परमात्मा का स्वयं में अवतरण है। परमात्मा स्वयं में अवतरण है, विद्या है। और तप, जीवन में आपके तप होना चाहिए, जीवन में आपके दान होना चाहिए, और जीवन में आपके ज्ञान होना चाहिए। यह सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है एकमात्र गुरु की सानिध्य में उसे दीक्षा प्राप्त कर। यह सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है गणपति लक्ष्मी की उपासना कर। यह सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है भगवान सदाशिव रुद्र की साधना करके। ये तीनों साधनाएं जो कर लेता है, एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र के माध्यम से हम जीवन में गणपति को सिद्ध कर सकते हैं, शुभ और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे जीवन को शुभ लाभ से परिपूर्ण कर सकते हैं, और पूरे जीवन को रिद्धि सिद्धि सहित हम अपने आप में अपने जीवन को, मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं। लक्ष्मी, मैंने कल कहा था, लक्ष्मी जीवन का वह लक्ष्य जो तुम्हें प्रदान करे, जो तुमने लक्ष्य बना रखा है या जो तुम्हारे जीवन का अभिष्ट है, इस साधना के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी कोई धन नहीं है। लक्ष्मी तुम्हारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, भौतिक हो या आध्यात्मिक, दो ही लक्ष्य हैं, भौतिक या आध्यात्मिक। ये दोनों की पूर्णता जो दे दे, ऐसी शक्ति, ऐसी महामाया लक्ष्मी है। लक्ष्मी साधना करें, निश्चित रूप से आपको पूर्णता प्राप्त होगी। एक साधक था, उसने लक्ष्मी साधना कर ली। उसने कहा, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं, आप बार बार लक्ष्मी 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 कहते हैं, मुझे आप लक्ष्मी साधना दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम लक्ष्मी साधना ले लो। और वो जा करके लक्ष्मी साधना संपन्न की। उसको भरोसा तो था नहीं कि लक्ष्मी आ जाएगी। आप साधना जब करते हैं भगवान शिव की या गणपति की या लक्ष्मी की, तो क्या आप सोचते हैं कि वो आ जाएंगे? किसी को भरोसा नहीं होता वो आ जाएंगे, और न ही आप इसलिए बैठे रहते हैं कि वो आ जाएंगे। ऐसे किसी इंतजार में आप नहीं होते। कोई एक साधक हाथ उठाए जो भगवान शिव को अपने सामने देखने के लिए उनकी पूजा करता हो, हाथ उठाएंगे जरा। भगवान शिव को अपने सामने देखने के लिए उनकी साधना कौन कर रहा है? देख लीजिए आप, कोई नहीं। हमें भगवान से चाहिए, भगवान नहीं। हमें राम जी से चाहिए, राम जी नहीं। हमें कृष्ण जी से चाहिए, कृष्ण जी नहीं। हमें शिव जी से चाहिए, शिव जी नहीं। हमें लक्ष्मी जी से चाहिए, लक्ष्मी जी नहीं। तालियां। ये हमारी स्थूल चेतना है। हमारे जीवन में हम पूर्ण हो नहीं सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, मानव जीवन की उपादेयता, सिद्धि, सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे विचार ही इतने न्यून हैं। उसने कर ली लक्ष्मी साधना। 21 दिन बाद लक्ष्मी प्रत्यक्ष हो गई। बोले, मैं लक्ष्मी हूं, वरदान मांग ले। चंदूमल, मैं प्रसन्न हुई, तू वरदान मांग ले। अब वो बिल्कुल टकटकी लगाए देख रहा था, कोई एक वरदान मांग ले। अब वो बड़ा दरिद्र था, बड़ा दुखी था, धन का अभाव था, तो उसने सोचा धन मांग लूं। पर हमारे पास और भी अभाव है, और लक्ष्मी कह रही सिर्फ एक वरदान मांग ले। तो उसने कहा, हे माता लक्ष्मी, आप मुझे 24 घंटे का समय दे दीजिए, मैं कल आपसे एक वरदान मांगता हूं। तो बोले, ठीक है चंदूमल, जा तू, मैं तुझे 24 घंटे का समय देती हूं, लेकिन एक ही वरदान मांगना। चंदूमल गए अपनी पत्नी के पास। पत्नी से बोले, देख, तुझसे मैं कुछ छिपाता तो नहीं था, लेकिन कुछ छिपाया था, और मैं तुझसे छिपा कर एक साधना किया था गुरुदेव से लक्ष्मी साधना लेकर, और लक्ष्मी आ गई। तो पत्नी कहती, कौन सी लक्ष्मी है, कहाँ की लक्ष्मी है, कैसी लक्ष्मी है?
बोले बोले नहीं, जगदम्बा लक्ष्मी है, तू शंका मत कर, जगदम्बा लक्ष्मी है, पर वो एक ही वरदान देगी, और मेरे पास धन की बड़ी कमी है, मैं धन मांग लेता हूं। तो पत्नी कहती है कि 18 साल से विवाह किए हुआ और एक भी संतान तुमसे पैदा नहीं हुआ, तो पहली बात तो तू पुत्र मांग ले, ये धन वन मत मांग, पुत्र मांग ले। 18 सालों से निसंतान है हम, समस्या 2 हो गई। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108
8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।